ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या हम आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो जब आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़िएगा तो कोई पूछ सकता है आपसे कि आप क्या पढ़े हो अभी, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हम अभी अमित सर का चैनल से परिमेय संख्या चैप्टर 8 क्लास का पढ़ रहा था, ठीक है। तो कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है ना कि वो क्या आए तो क्या पढ़ाएं, परिमेय संख्या आए तो क्या पढ़ाएं, परिमेय संख्या कहते किसे हैं, सबसे पहले उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा पहले कि परिमेय संख्या कहते किसको हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और P और Q क्या है, तो जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं हो, और Q यानी कि जैसे P और Q, जैसे देखिएगा उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताना आप लोगों को, जैसे 2/3 है, ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, Q हो गया। P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 5/7 हो गया, ऊपर वाला P और नीचे वाला Q, और P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक कहते हैं संख्याओं के समूह, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, धनात्मक पूर्णांक चाहे, यानी कि पूर्णांक संख्या बोलते हैं धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ते गए, इधर 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये सब जो समूह व संख्याओं का, उसी को पूर्णांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है, यानी कोई संख्या होगा, गिनती की संख्या होगा, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक होगा चाहे वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों सब में, लेकिन नीचे 0 ना हो, Q 0 ना हो, यानी कहने का मतलब P बटा Q हम बोले हैं तो Q कहाँ पे है, नीचे है, यानी कि नीचे वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझ गए होंगे आप लोग। अगला हम बता देते हैं आप लोग को अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान √3, √5, √7, √11, √13। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल न हो। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण 5 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। √7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। 11 का पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, बोलिए अपरिमेय संख्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर इसे मान लीजिए कि आपका रह जाता कितना, √16, तो √16 का हम निकालते तो हो जाता कितना, 4 का 16। तो 4 मेरा क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता। क्या हो जाता, परिमेय संख्या। 0 जैसे परिमेय संख्या है, वैसे भी मान लीजिए कि 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन √3, √5, √7 जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट मुझे और संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम आप लोगों को संख्या के बारे में बता देते हैं, प्राकृत संख्या, कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। प्राकृत संख्या की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, बोलिए 1 2 3 4 5 6 ... ये सब को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूर्ण संख्या बोलते हैं कि शून्य सहित, पूर्ण संख्या में स्टार्ट कहां से होगा, शून्य सहित। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या में स्टार्ट कहां से होगा,
जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 वैसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी कि याद रखना है हमको कि प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो हो गया, इसका इंग्लिश की बात की जाए इंटीजर नंबर। तो सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सभी पूर्ण संख्या की बात की जाए कितना से 0 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ेगा। और ऋणात्मक संख्या की बात करें तो 0 के बाद क्या होगा, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इधर भी बढ़ते चला जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब हम आप लोग को कुछ और आगे इस चैप्टर में कुछ बताएंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नवाली 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है हम आप लोग को बता दे रहे हैं। योज्य प्रतिलोम में अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि 6/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम तो योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ ये क्या चीज में 6/11 प्लस में है। जब 6/11 आपका प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में होगा। क्या में होगा? माइनस में हो जाएगा, -6/11। ठीक है, यानी कि जो प्लस में होगा उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में, और जो माइनस में होगा उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में होगा। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पे। अगर प्लस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस संख्या होगा और माइनस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस संख्या होगा। जैसे कोई संख्या है 6/11 तो 6/11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6/11। ठीक है दोस्तों, अगर -5/7 का योज्य प्रतिलोम जल्दी बोलिए आप लोग, फटाफट बोलिए। माइनस है, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/7। कोई दिक्कत है क्या? अब उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में का ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर पूछेगा कि 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम याद रखना है। इसमें आप लोग जो है कि कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। जैसे योज्य प्रतिलोम की बात करें तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अगर गुणात्मक प्रतिलोम का बात करें तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 5/7 की गुणात्मक प्रतिलोम जो है 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। ठीक है, और -4/11 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है, गुणात्मक प्रतिलोम 11/-11/4 हो जाएगा। 4 यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग इतना पढ़ लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, मत करो, हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कोई संख्या है परिमेय संख्या और उसको एक संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला जो आपको टॉपिक है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर
अंकित करना, अंकित करना। जैसे हम आपको बता देते हैं कि 2/3 को हमको अंकित करना है, 2/3 को अंकित करना है, परिमेय संख्या है। 3/5 को अंकित करना है, 4/7 को अंकित करना है, 7/11 को अंकित करना है। ठीक है, चलिए तो हम इतना को आपको बता दे रहे हैं तो आप लोग सीख जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अंकित कैसे करना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि 2/3 को अंकित करना है। किस पे? संख्या रेखा पे। हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गया 0 और बराबर बराबर दूरी पे यहाँ मान ली 1, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, -1। ध्यान दीजिएगा, हमको अंकित करना है 2/3 को। अब देखिए कि 2/3 कौन संख्या के बीच में आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 2 में हम भागा देंगे 3 से, तो भागा नहीं जाएगा, 10 में 0, 3 6 18। कहने का मतलब मेरा आया 0.6 के बाद जो भी समथिंग आएगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में ही कहीं मेरा आएगा 2/3। ध्यान दीजिए क्या करना है, नीचे कितना है? 3 है, तो 0 और 1 के बीच में मुझे 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको। 1 1 2 और 1 3। अब देखिए 0 को हम लिखेंगे 0/3, तो अभी 0 हो गया। इसको करेंगे 1/3, 2/3, इसको करेंगे 3/3। अब देखिए 3/3 करने का मतलब आपका 1 हो गया कि नहीं हो गया? ऑटोमेटिक 1 हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान दीजिए, आपको किसको अंकित करना था? 2/3 को। यही आपका पॉइंट जो हो गया 2/3 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आप लोगों को जो है कि दूसरा संख्या का बताते हैं 3/5। 3/5। अब हम जो है कि इसको अंकित करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया 0 1 2 3 -1 -2। ध्यान दीजिएगा भाई, 3/5 चेक करना है कि कौन संख्या के बीच में आएगा। तो ये भी हमको लग रहा है कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि 5 से छोटा है 3। ठीक है, इसको क्या भाग में बांटेंगे? नीचे कितना है भाई? 5 है, तो 5 भाग में बांटेंगे। 1 1 2 3 4 अबे 5। कोई दिक्कत? अब देखिए 5 है तो नीचे 0 है, तो 0 की जगह पर हम लिख सकते हैं 0/5। 0/5 का मतलब हो गया 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये हो गया 5/5। 5/5 कहने का मतलब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। एक संख्या पे आ रहा है कि नहीं? मुझे अंकित कौन संख्या को करना था? 3/5। देखिए यही हो गया, यही हो गया, यही जो बिंदु हुआ, इसी बिंदु पे 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हम समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी हम एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं, और एक क्विज को होमवर्क में दे देंगे, इसको आप लोग बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और बता देते हैं आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट फटाफट हम लोग बनाएंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम एक और संख्या रेखा बना लिए। संख्या रेखा देखिए हम बना लिए यस कंप्लीट। अब हमको किसको निरूपित करना है? 4/7 को। ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग चल रहे हैं 4/7 को इस संख्या रेखा पे निरूपित करने। तो 4/7 को देखेंगे पहले कि किस संख्या के बीच में होगा। 4 में 7, एक पॉइंट बिठा के 0 7 4 28 7 5 35 5, यानी 0.5 कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। अब इसको 0 और 1 के बीच में क्या भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फट से बोलिए, नीचे कितना है? 7 है, तो 7 है तो 7 भाग, 1 2
3 4 5 6 और 1 7। इसको कितना करेंगे 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। कहने का मतलब एक आपका आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। अब मुझे दिखाना था 4/7 को संख्या रेखा पर। देखिए यही संख्या रेखा जो हुआ 4/7 हो गया। हम अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आप लोगों को हम एक होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा। वो संख्या रेखा है, पहला हो गया 7/11। एक और दे देते हैं 5/9, ठीक है, और 4/4 देते हैं 5, ठीक है। तो इसको आप लोग होमवर्क में बनाइएगा। अब हम आपको आगे और लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या का मानक रूप में लिखना है। क्या लिखना है? ये जो हम परिमेय संख्या प्रश्नावली जो स्टार्ट करने से पहले जो हम आप लोग को बता रहे हैं, इतना अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा तो आप लोग को प्रश्नावली 1.1 में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हम आप लोग को इतना इसमें सिखाई दे रहे हैं कि प्रश्नावली खुद बनाइएगा। ऐसे हम प्रश्नावली का भी क्वेश्चन बनाएंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो पे शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसको नोट्स भी कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हम टॉपिक बताते हैं, परिमेय संख्या का मानक रूप। परिमेय संख्या का मानक रूप। मानक रूप किसको कहते हैं? इंग्लिश की बात की जाए स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए मानक रूप किसको बोलते हैं? जैसे मानक रूप का ही मतलब हुआ कि कोई संख्या है, परिमेय संख्या, जैसे हुआ मानक रूप, तो बोलेगा कि इसको मानक रूप में बदलिए, मानक रूप में बदलिए। पहला है 36/-24 और दूसरा है -9/-12। कहने का मतलब मानक रूप का मतलब हुआ कि ये जो संख्या है इसमें कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सबसे छोटा रूप 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 3 जो -2 हुआ, यही इसका हो गया मानक रूप। 3/-2 को हम बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि -3/2, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए अब जैसे इसका होगा -9/12 का माइनस कट गया, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4। कोई गुणनखंड है क्या? नहीं है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होना चाहिए, ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब उसका सार गुणनखंड न हो। ये दोनों के बीच में कोई गुणनखंड न हो, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि संख्या का मानक रूप। संख्या का मानक रूप में बोला जाए यानी किसी संख्या का छोटा रूप। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या को निकालना। दो संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ध्यान दीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय
संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे आपको आपसे बोल दे कि 4 और 11 के बीच परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या लिखिए, तो बहुत आसान है। 4 और 5 के बीच में, 4 और 11 के बीच में हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपसे पूछ दे कि 1/3 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या निकालना, तो सबसे पहले करेंगे क्या? कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, चुटकी में खत्म हो जाएगा। 1/3 है और 3/5 है, तो आपको ध्यान यही देना है कि नीचे का संख्या जो है, नीचे का संख्या, ये दोनों को बराबर कर देना है। जब नीचे वाला बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन परिमेय संख्या होगा। तो 1/3 में करते क्या है कि नीचे भी 5 से गुना करते हैं और ऊपर भी 5 से गुना करते हैं, क्योंकि अगर 5 से गुना किए तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, अगर इसको काटेंगे तो फिर वही संख्या हो जाएगा। मानक रूप नहीं बताया ना। चलिए, अगर 3/5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया 15, तो यहाँ 15 लाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 3 से करेंगे ऊपर भी, 3 से करेंगे नीचे भी, तो हो जाएगा 9/15। अब देखिए दोनों जगह 15 क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जो है अतः 1/3 और 3/5 के बीच परिमेय संख्या जो है आप आसानी से बता दीजिएगा, वो कौन कौन होगा। ध्यान दीजिएगा, 15 और 15 बराबर, उसको तो नहीं देखना है। 5 और 9 के बीच देखिए, 5 के बाद क्या होगा 6, तो 6/15, 7/15, 8/15। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक और हम आपको बता देते हैं, दो संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और, ये सब डिस्कस हो रहा है। प्रश्नावली अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं। प्रश्नावली हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रश्नावली आप इतना वीडियो आप देख लीजिएगा तो खुद आप बनाने लगिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे पूछ दे आपसे जैसे पूछते 5/7 और 3/8 के बीच परिमेय संख्या निकालना है, तो आपको अभी बोले हैं तुरंत कि नीचे वाला को क्या करना है, बराबर करना है। यानी 5/7 है और एक 3/8 है, तो बराबर करने का आसान तरीका कि 5/7 में नीचे वाला से गुना कर देंगे, 8 हो जाएगा, 8×5 = 40 और 8×7 = 56। और नीचे वाला का बराबर करने का तरीका कि ऊपर वाला से गुना कर देना, तो ऊपर कितना है 7 है ये, यानी कि ऊपर वाला में नीचे वाला से और नीचे वाला में ऊपर वाला से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 7 × 3 = 21 और बता 8×7 = 56। इसको यहाँ करते हैं जी 3/8 और यहाँ करते हैं 5/7, 3/8 और 5/7, तो 5/7 में कितना से करेंगे 8 से, 8×5 = 40 और बता हो जाएगा 7 × 8 = 56। अब ध्यान दीजिएगा, तो अतः 3/8 और 5/7 के बीच परिमेय संख्या क्या क्या होगा बोलिए। 21 के बाद हो गया 22/56, 23/56, 24/56। अब कहाँ तक लिखिएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए, आज इतना ही। इस परिमेय संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
प्रश्नवाली 1.1, ठीक है। पी